रांची की सड़कों पर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र साफ कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा विवाद दो मांगों को लेकर है। छात्रों की पहली मांग है कि 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए। वहीं दूसरी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराई जाए। यानी अब पूरा आंदोलन इन्हीं दो मांगों के आसपास घूम रहा है। इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनका आंदोलन के प्रति जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि उनका शरीर भले ही अस्पताल में है, लेकिन उनकी आत्मा आंदोलन स्थल पर है। उन्होंने खुद को अस्पताल से छुट्टी देने की मांग की है ताकि वो वापस धरना स्थल पर जाकर सत्याग्रह में शामिल हो सकें। दूसरी तरफ छात्रों के साथ आंदोलन को बीजेपी का भी समर्थन मिला है। बीती रात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के अंदर छात्रों की मांगें नहीं मानी गई तो वो खुद भी अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले छात्र विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पाया है जिससे दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सके। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार के साथ गतिरोध अब भी बना हुआ है। मगर अब सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की दोनों बड़ी मांगों पर कोई फैसला लेगी या फिर रांची की सड़कों पर चल रहा ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। छात्रों को धमकाना बंद करो। छात्रों की जो जायज मांग है, जेपीसी 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द हो, मामले को सीबीआई दो। दूसरा, जेपीसी पीटी से भी ज्यादा घोटाला, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ज्यादा घोटाला जेसीसी सीजीएल में घोटाला। पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूंगा। वहीं अगर धरने की बात करें तो आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट याद होगा, जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। अब उसका दूसरा चरण शुरू हो सकता है और ये कहना है अभिजीत दिपके का। असल में जंतर मंतर पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई है। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन 2 की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को सीजेपी की बैठक के बाद अभिजीत दिपके ने कहा कि जल्द जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है। तो आखिर प्लान क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन 2 क्या है? इसका खुलासा अभिजीत दिपके ने तो नहीं किया, लेकिन सीजेपी प्रवक्ता ने सीजन 2 को लेकर सवाल का जवाब दिया। वैसे सीजेपी देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है। ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपके का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन 2 वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज है। ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव की जो स्कूल है पूरे देश भर में जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम है। आपने कहा, अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, सीजन 2 तो यही है। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ। वही सीजन 2 है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन 1 सीजन 2, बल्कि छात्रों को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो सरकार के साथ संवाद कीजिए। संवाद जब होता है तब सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ बयानबाजी पे नहीं होता है।